हेलो, नमस्कार। मैं संदीप आपका कैरियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम हिस्ट्री कर रहे हैं और हिस्ट्री में हमने अभी जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में कि कैसे कैसे यूरोपियन कंपनी भारत आती है। तो सबसे पहले पुर्तगीज़ आए, डच आए, ब्रिटिश आए, और हम ब्रिटिश के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने किया कि कैसे उनका आगमन होता है, भाई पुर्तगीज़ कैसे आते हैं, ब्रिटिश कैसे आते हैं, जब बीच में जो डच हैं वो कैसे आते हैं। और हमने जब लास्ट क्लास में किया तो हम उस पॉइंट पे पहुंच गए थे जब हमने भाई प्लासी का युद्ध किया, हमने प्लासी वॉर के बारे में पढ़ा, हमने बक्सर वॉर के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, और आज की क्लास में आपको ये बताना है कि प्लासी कब हुआ था और बक्सर कब हुआ था। ये मैं बता देता हूँ भाई। प्लासी किस किस के बीच में हुआ था भाई? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। कौन जीत गया था? कौन जीत गया था भाई? आपके रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। और किसने गद्दारी की थी भाई? सिराजुद्दौला के जो सेनापति था मीर जाफर, उसने क्या की थी? गद्दारी की थी, जिसकी वजह से वो हार जाते हैं। ऐसी बैटल ऑफ बक्सर होता है भाई। और बक्सर के युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। वो लास्ट क्लास में हमने पढ़ चुके हैं भाई यहाँ तक। अब ठीक है, अब उससे आगे चलेंगे कि भाई हमने जब पढ़ा भाई बैटल ऑफ प्लासी होती है कब? 1764 में। कब होती है? 1764 में। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में। तो उससे आगे चलेंगे भाई। इससे आगे जब चलते हैं तो इतिहास में भाई 4 एंग्लो मैसूर युद्ध होते हैं। क्या होते हैं? 4 एंग्लो मैसूर वॉर। भाई एंग्लो मैसूर का मतलब है जो मैसूर का राजा था और जो ब्रिटिशर थे उनके बीच में 4 युद्ध होते हैं। ठीक है, कब कब होते हैं? पहला युद्ध होता है 1767, सेकंड होता है 1780, थर्ड होता है 1790 और फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1799 में। ठीक है, आपको याद रखना है कि 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए हैं। कब कब हुए हैं? फर्स्ट हुआ है भाई 1767 में, सेकंड हुआ है 1780 में, थर्ड हुआ है 1790 में और फोर्थ आपका होता है 1799 में। जो आपका ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध होता है ना। और एक और चीज़ बताऊंगा भाई, ये हुआ क्यों। चलो थोड़ा सा मैप बना लेते हैं भारत का। और ये जो कर्नाटका वाला रीजन है भाई, ये मैसूर हुआ करता था। क्या होता है? मैसूर। अब देखना भाई, अब ब्रिटिश आ चुके हैं। अब ब्रिटिश क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी आक्रमण करना चाह रहे हैं, क्योंकि सारा जो ट्रेड था वो किस पे डिपेंडेंट था? पोर्ट्स पे। तो ये भी एक तरीके का पोर्ट ही था भाई। अब ब्रिटिश इस पे कब्जा अजमाना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका, मैंने बताया था, बार बार बता दूँगी, सॉरी, इंडिया के नीचे यहाँ पे है और यहाँ पे कहीं इंग्लैंड पड़ता है। तो यहाँ से ये रूट था, ये इजी था इनके लिए आना जाना। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया भाई? मैसूर पर आक्रमण किया। मैसूर पर इन्होंने आक्रमण किया। और जो फर्स्ट बैटल होती है ना भाई एंग्लो मैसूर की, वो किस किस के बीच में होती है? वो होती है जोसेफ स्मिथ वर्सेस हैदर अली। किस किस के बीच में होती है भाई? जोसेफ स्मिथ वर्सेस हैदर अली। और इसमें हैदर अली जीत जाता है, जोसेफ स्मिथ हार जाता है। जो पहला ब्रिटिश आक्रमण करते हैं उनमें उनकी हार होती है। और कौन जीत जाता है? जो मैसूर के राजा होते हैं भाई, वो जीत जाते हैं। और जब ये युद्ध होता है तो एक संधि होती है, जिस संधि को क्या बोला गया है? मद्रास संधि। क्या बोला गया भाई? इस युद्ध के बाद एक संधि होती है मैसूर के राजा और ब्रिटिशर के बीच में, जिसे क्या बोला है? मद्रास संधि। मतलब मद्रास पैक्ट कह सकते हैं भाई इंग्लिश में जो लिख रहा है। हिंदी में जो लिख रहा है वो लिखना भाई मद्रास संधि। और ये कब होती है? 1769 में। इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कैसे आया है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ है? आप बताओगे भाई 1761। किस किस के बीच में हुआ है भाई? जोसेफ स्मिथ वर्सेस हैदर अली। कौन जीत गया? हैदर अली। और इस युद्ध की वजह से एक संधि होती है, उसका नाम क्या है? मद्रास पैक्ट। ठीक है, अब अगला युद्ध जब होता है मैं इसका
एंग्लो मैसूर का, वो इसलिए होता है कि भाई अंग्रेज है ना, जो जितने आपके ब्रिटिशर हैं इस संधि को निभा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से मैसूर वाले भाई दोबारा से एक युद्ध होता है जिसे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कहा गया है, जो ठीक है। और इसके अंदर 1782 में क्या होता है, जब ये युद्ध हो रहा होता है भाई, इसके बाद लंबा चलता है, ऐसे नहीं भाई एक ही साल। 1782 में क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। कौन मर जाता है भाई, हैदर अली। तो याद रखना भाई, हैदर अली की मृत्यु कब होती है, 1782 में। और इसके बाद मद्रास जो मैसूर है, इसकी राजनीति में बड़ा चेंज आता है। क्यों आता है, जो इनका नया राजा बनता है हैदर अली की मृत्यु के बाद, उनका नाम है टीपू सुल्तान। आप सबने सुना भी होगा भाई, क्या नाम है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान क्या बनते हैं, नए राजा बनते हैं। किसके बाद बनते हैं भाई, हैदर अली के बाद, ठीक। और हैदर, मैंने बताया था कि भाई जो सेकंड एंग्लो जो मैसूर वॉर है, क्यों होता है, क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो मद्रास संधि को नहीं निभा पाते हैं भाई। अब इस युद्ध के बाद एक और संधि होती है जिसे मैंगलोर पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मैंगलोर पैक्ट, हिंदी में लिखेगा भाई मैंगलोर संधि। ये आपके हो गए भाई फर्स्ट और सेकंड। अब चलेंगे थर्ड युद्ध की तरफ। जो थर्ड युद्ध होता है कब, 1790 में। और इस टाइम जो आपके गवर्नर जनरल होते हैं भाई, वो होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन होते हैं भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ये युद्ध होता है, वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था जो सेकंड है ना आपका, उस टाइम भाई वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, जो वॉरेन हेस्टिंग है वो गवर्नर जनरल होते हैं। क्वेश्चन आया हो ये भी भाई, क्या क्वेश्चन आया मैं बताता हूं कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है। तो कौन सा हुआ है भाई, आपके क्या नाम आएगा उसका, वॉरेन हेस्टिंग। ऐसी जब थर्ड की बात होगी तो थर्ड में कौन था भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस टाइम कौन सी संधि होगी भाई, इस टाइम में जब थर्ड होगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम पैक्ट कहते हैं इसे भाई, श्रीरंगपट्टनम पैक्ट, ठीक है। अब इस प्रकार से आगे चलेंगे भाई। अब लास्ट युद्ध रह गया है एंगल। और भाई मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ इसको, ये सिर्फ आपके क्या है, आपको डेट से याद रखनी है। और ये जो थोड़ा मोटा डाटा है ये आपको याद रखना है। जैसे भाई फर्स्ट 1761 में हुआ, किस किस के बीच में हुआ, जोसेफ स्मिथ वर्सेस हैदर अली। कौन जीत गया, हैदर अली। हार होगी जोसेफ स्मिथ की। और एक पैक्ट होता है इन दोनों के बीच में, क्या कहते हैं उस पैक्ट को, मद्रास पैक्ट, मद्रास संधि। ऐसी 1780 में दूसरा युद्ध होता है, जिसकी अंतर्गत क्या होगा भाई, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और नया सुल्तान कौन बनता है उस टाइम, टीपू सुल्तान, ठीक है। और वहाँ पे कौन सी संधि होती है, मैंगलोर की संधि। इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था सेकंड के टाइम, वॉरेन हेस्टिंग। ऐसे ही जब थर्ड पे चलेंगे तो क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाएंगे और श्रीरंगपट्टनम एक्ट होगा भाई, ठीक है, पैक्ट होगा। अब चलेंगे फोर्थ की तरफ। और इसमें क्या होगा भाई, जब गवर्नर जनरल कौन होगा इस टाइम, लॉर्ड वेल्सले। कौन है भाई, लॉर्ड वेल्सले। भाई बड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ के साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। भाई जिस प्रकार से क्लास चल रही है आप उसी प्रकार से इसको नोट्स बनाएं। भाई हिस्ट्री को बड़ी सीरीज में कराई जा रही है आपको। और इसी टाइम पीरियड में ना, जब फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हो रहा होता है, 1799 में ही टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है। क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। 1799 में ही टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि भाई आपको ये 4 एंग्लो मैसूर वॉर याद हो जाएंगे। कैसे भाई, 67, 80, 90 और 99। 67 में फर्स्ट, 80 में सेकंड, 90 में थर्ड और 99 में फोर्थ, ठीक है। थोड़ा ही डाटा है, आगे चलेंगे भाई। आप सबको पता होगा कि ब्रिटिशर ने सबसे पहले क्या बनाया था भाई, गवर्नर ऑफ बंगाल बनाए थे। फिर उन्होंने वो चेंज करके क्या बना, गवर्नर जनरल बनाए बंगाल के। फिर वो पोस्ट खत्म करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। फिर वो पोस्ट खत्म करके वॉइसरॉय बनाया। कुछ
बातें हैं इनके रिगार्डिंग, वो लिखते हैं अब इसके बाद। ठीक है, कि कौन कौन बना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई हर एग्जाम में, भाई जितने भी एसएससी के एचएसएससी के एग्जाम है, चांस है कि वहां से एक क्वेश्चन जरूर आए। तो लिखेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल, सॉरी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या लिखेंगे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है भाई? बताएगा? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। चलो मैं ये बता देता हूँ भाई, कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बनता है भाई? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ही है जो भाई प्लासी के युद्ध में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। जब फर्स्ट गवर्नर, ऐसा नहीं है, इसके बाद 2-3 और आएंगे भाई। फिर जैसे ही चलेंगे तो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बनता है भाई? वॉरेन हेस्टिंग। लिखेंगे वॉरेन हेस्टिंग। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको याद रखना। इसके बाद जब गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट खत्म होती है तो नई एक पोस्ट आती है जिसको क्या कहते हैं भाई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो लिखेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और एक चीज याद रखनी है भाई, जब भी ऐसे पोस्ट चेंज होगी ना, जो लास्ट वाला बंदा होगा वही नई पोस्ट पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, देखना, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद ये पोस्ट खत्म हो जाती है, नई पोस्ट आती है क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। तो वो कौन बनता है? जो लास्ट में होता है वही क्या बना देते हैं? गवर्नर। भाई पोस्ट चेंज करते हैं, बंदा वही रहते हैं। तो कौन बनेगा? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा भाई वॉरेन हेस्टिंग। कौन बनेगा? वॉरेन हेस्टिंग। ऐसे ही आगे चलेंगे भाई। अब यहाँ पे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनेगा वो देखना भाई। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनता है? विलियम बेनेटिक। लिखेंगे विलियम बेनेटिक। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूँ, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है एक पक्का। आगे चलेंगे भाई। अब जब गवर्नर ऑफ जनरल की पोस्ट खत्म हो जाती है, नई पोस्ट आती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल, देखो अंग्रेज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बंगाल से आगे इन्होंने कहा कहाँ अधिकार हो गया था भाई? पूरे इंडिया पे अधिकार हो गया था। तो इन्होंने एक नई पोस्ट बनाई, क्या? कि भाई फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आपको आइडिया होगा भाई, जब ये पोस्ट खत्म हुई तो नई पोस्ट बनी है, तो कौन व्यक्ति आया होगा भाई? विलियम बेनेटिक की क्या बने? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। तो लिखेंगे उनका नाम ही विलियम बेनेटिक। विलियम बेनेटिक। आगे चलेंगे भाई। आप यहां तक आ चुके हो, क्या बन चुकी है भाई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ चुके हैं। अब गवर्नर जनरल के बाद बनते हैं भाई वॉइस रॉय। क्या आते हैं? वॉइस रॉय। तो फर्स्ट वॉइस रॉय कौन बनेगा इंडिया का भाई? सॉरी, फर्स्ट गवर्नर जनरल है, लास्ट अभी बताना है। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है भाई लॉर्ड कैनिंग। लिखेंगे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, मार्कर चेंज कर रहा हूं भाई। लिखेंगे इसके बाद फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। अब ये पोस्ट भी अंग्रेज खत्म कर देते हैं, एक नई पोस्ट लेके आते हैं, क्या? फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। और आप सबको याद रखना है, मैंने दोबारा बता रहा हूं, जब भी कोई पोस्ट खत्म हो रही है तो नया व्यक्ति जो आ रहा है वही है जो लास्ट पोस्ट पे बैठा था। तो वॉइस रॉय कौन बनता है भारत का पहला? लॉर्ड कैनिंग। और ऐसे ही चलेंगे अब लास्ट वॉइस रॉय की तरफ इंडिया के। और ये शायद आपको पता भी होगा भाई, ये आज़ादी की टाइम की बात है। तो जो लास्ट वॉइस रॉय बनते हैं हमारे, वो हैं लॉर्ड माउंट बैटन। इनका नाम शायद सुना भी हो आप सबने, माउंट बैटन। लॉर्ड माउंट बैटन। भाई आप सबको ये याद रखने हैं। देखो मैं एक बार दोबारा रिपीट करा दूं, जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है वो कौन है भाई? रॉबर्ट क्लाइव।
लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। ये पोस्ट खत्म हो जाती है, एक नई पोस्ट आती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और वो कौन बनते हैं आपके? वॉरेन हेस्टिंग। कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग। ऐसे ही चलेंगे भाई। इसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनता है? विलियम बेनेडिक्ट। कौन बनता है? विलियम बेनेडिक्ट। इसके बाद ये पोस्ट भी खत्म हो जाती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, तो नई पोस्ट आती है क्या? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और कौन बनता है भाई? जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वही क्या बन जाते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग बनते हैं भाई। और ये पोस्ट भी खत्म हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, और नई पोस्ट आती है क्या? वॉइसरॉय की। और वॉइसरॉय कौन बनता है भारत का? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और लास्ट वॉइसरॉय कौन बनेगा? लॉर्ड माउंटबेटन। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, वो लिख लेते हैं कि भाई फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है। माउंटबेटन चला जाता है 47 के बाद, तो एक आदमी को नियुक्त करके जाता है जिसे क्या बोला गया है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है। और इनका नाम है भाई सी राजगोपालचार्य। सी राजगोपालचार्य। भाई याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई यहां तक तो अंग्रेजों का ही था सारा। भाई गवर्नर आपने देखा, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? कौन है? रॉबर्ट क्लाइव्स। फिर आपके बाद लास्ट बने वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपके बने विलियम बेनेडिक्ट, इंडिया के बनते हैं बेनेडिक्ट। लास्ट कैनिंग। फर्स्ट वॉइसरॉय भी हमारे कैनिंग बनते हैं। तो इस प्रकार से जो लास्ट में सबसे बाद में आते हैं उनका नाम है सी राजगोपालचारी, और इनको भाई भारत रत्न भी मिला है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट लिखेंगे भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भाई अंग्रेज अपने आप को अपडेट करते रहते थे थोड़े थोड़े टाइम के बाद, तभी वो भारत में इतना राज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज़ को बार बार अपडेट करते थे। वो देखते थे कि भारत में क्या चल रहा है, लोगों को क्या दिक्कत है, वो उस चीज़ पे काम करते थे, और वो जो भी विद्रोह करते थे उसको शांत कर देते थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हेडिंग लगाएंगे भाई, रेगुलेटिंग एक्ट। और ये इंपॉर्टेंट है भाई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम के अंतर्गत ना भाई बहुत सारी चीज़ें बदलाव आई हैं भारत के इतिहास में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, और अंग्रेज जहाँ पे बैठते थे, मतलब इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पे पार्लियामेंट थी, संसद थी, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि दूर काफ़ी था। और दूसरा क्या हुआ, जो यहाँ के अधिकारी थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो भाई करप्ट हो गए थे। देखो इंडिया में करप्शन शुरू से ही है, तभी तो अंग्रेज भारत में रहे, और वही चीज़ें इंडिया वालों ने किसको सिखा दी? अंग्रेजों को भी सिखा दी, जिसकी वजह से वो भी करप्ट हो गए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बदलाव करना, कि जैसे वो करप्ट होते जा रहे हैं उनमें सुधार हो। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, वो लिखेंगे कि भाई बैन ओवर प्राइवेट ट्रेड। भाई आपको जितने भी जैसे जो अधिकारी थे वो आप क्या करने लगे थे? बिजनेस करने लगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या आया? इन्होंने क्या किया? बैन कर दिए। क्या कर दिए भाई? जो भी प्राइवेट बिजनेस चल रहा था, जो भी ब्रिटिश को नहीं पता था, अंग्रेजों को, जो बड़े अधिकारियों को नहीं पता था, वो सारे जितने बिजनेस थे इन्होंने क्या कर दिए? बैन करवा दिए। पहला पॉइंट तो यही है। सेकंड क्या है भाई? जितने भी गिफ्ट लेते थे जो बड़े बड़े अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इन्होंने बंद करवा दिए। भाई बैन ऑन टेकिंग गिफ्ट्स। पहला पॉइंट आपने देखा भाई क्या था? जो बिना बताए व्यापार चल रहा था वो बंद करा दिया, गिफ्ट बंद करा दिए। और कहते हैं ये पहला अटेम्प्ट था भारत में कानून व्यवस्था को लागू करने का। मतलब समझना, सबसे पहले क्या हुआ भाई, भारत में ट्राई किया इन्होंने कि कानून व्यवस्था स्थापित हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट लिखेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक लॉ इन इंडिया, लॉ इन इंडिया।
3 पॉइंट आपको समझ आए होंगे भाई। क्या था, पहले बैन कर दिया जो प्राइवेट रेट्स चल रहे थे, और उसके बाद क्या, गिफ्ट भी बैन कर दिए। और क्या था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है क्या लॉ बनाने का भारत में। इसके बाद क्या हुआ भाई, गवर्नर ऑफ बंगाल थे ना, जो अभी मैंने जो भी लिखवाया आपको, जो आपके गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे भाई, रॉबर्ट क्लाइव, उस पोस्ट को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और एक नई पोस्ट लाते हैं, क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस किस प्रकार से वो पोस्ट चेंज हो रही थी। जब भी यह अधिनियम आया है भाई, कोई ना कोई ये रूल रेगुलेटिंग लेके आए हैं, तो कुछ ना कुछ ही चेंजेस लाए हैं, इसीलिए वो पोस्ट चेंज होती रही हैं। तो 4 पॉइंट लिखेंगे, जो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट थी वो खत्म कर दी जाती है। क्या नई पोस्ट बनाई जाती है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो क्वेश्चन क्या बनता है भाई, किस एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट खत्म की जाती है। तो आप आंसर क्या करेंगे भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या पूछता है भाई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट किस एक्ट के थ्रू आती है। तो उसका आंसर भी क्या रहेगा भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब थोड़ा सी और डिस्कशन करते हैं भाई इसके बारे में। अब आपको पता है कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है, वॉरेन हेस्टिंग। इसीलिए आपको थोड़ा पहले वो मैंने नाम लिखवाए थे, जिससे आपको पता चल सके कि भाई कौन कैसे बदल रहा है। अब रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट खत्म हो गई, क्या बनता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये काम कैसे करते हैं, थोड़ा सा वो बता देता हूँ। सबसे बड़े जो प्रोविंस थे, प्रांत थे अंग्रेजों के टाइम के, वो लिखते हैं। कौन कौन से थे भाई, मैं बताता हूँ, मुंबई, मद्रास और कोलकाता, कैलकाटा, ठीक है। तो भारत के अंदर सबसे बड़े 3 प्रोविंस वही थे उस टाइम। कौन कौन से भाई, मुंबई लिख रहा हूँ, उस टाइम बम्बई कहते थे। फिर मद्रास, जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, और लास्ट में कोलकाता, जो कलकत्ता था भाई पहले, ठीक है। ये सबसे बड़े 3 प्रोविंस थे पहले। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक सिस्टम लागू किया जिसके अंदर क्या था भाई, कोलकाता में भी क्या बोलते थे भाई, ये बंगाल प्रोविंस होता था पहले, ठीक है। क्या होता था, बंगाल। इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे भी गवर्नर था और यहाँ पे भी गवर्नर है, वो किसको रिपोर्ट करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को। किसको करेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को। अब शायद थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा कि क्या खेल हो रहा है भाई। देखो, अब सब जगह तो राज कर नहीं सकते एक आदमी, तो इन्होंने क्या किया, मुंबई में एक गवर्नर बिठाया, मद्रास में गवर्नर बनाया, और वो सब किसको मतलब अपनी रिपोर्ट देंगे, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है। तो ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि भाई मुंबई प्रांत में जो अधिकारी था, मद्रास प्रांत में जो अधिकारी है, वो किसको रिपोर्ट देंगे, अपनी बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है। और जो भी आपके गवर्नर जनरल है वो कहाँ भेजेगा रिपोर्ट, इंग्लैंड भेजेगा, ठीक है। ये दोनों बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट देंगे और ये कहाँ भेजेगा, बाहर भेजेगा। कि इन्होंने थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज कर दिया, कि थोड़ा प्रॉपर चैनल बना दिया जिससे इनको काम करने में दिक्कत ना आए। तो ये आप सबका क्या था भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। मैंने बताया था कि जो पहला स्टेप था इनका कानून बनाने का, वो क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसकी वजह से भारत के अंदर क्या होता है भाई, क्या होता है भारत में, सुप्रीम कोर्ट का निर्माण होता है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कब होता है, रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से 1774 में। बहुत बार क्वेश्चन आया है भाई ये कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कब होता है, तो मैं बता रहा हूँ कब होता है भाई, 1774 सुप्रीम कोर्ट का निर्माण होता है, सुप्रीम कोर्ट। और किस एक्ट की वजह से होता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और जो भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट खोली जाती है, वो लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार डाल के भाई, वो खोली जाती है फोर्ट विलियम में। कहाँ खोली जाती है भाई, फोर्ट विलियम में। और फोर्ट विलियम का है, कैलकाटा। और भाई इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई ये कि भारत की सुप्रीम कोर्ट किस
एक्ट की वजह से आई, वो है 1773। खुली कब? 1774 में। जगह कहाँ पे है? कलकत्ता। और कलकत्ता में भी कहाँ पे है भाई? फोर्ट विलियम। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा भाई, कोई डाउट नहीं होगा। और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस बनते हैं भाई फोर्ट विलियम में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस, ठीक है, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस होते हैं उनका नाम है भाई सर इलेजा एम्पे। क्या नाम है इनका? सर इलीजा एम्पे, ठीक है। और जैसे कि अभी भारत के चीफ जस्टिस कौन है भाई? अभी नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद अरविंद बोबडे। लिख लेना भाई ये भी साथ में, ऐसे बोबडे। भाई फर्स्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कौन बनते हैं? सर एलिजा एम्पे। अभी कौन है? ऐसे बोबडे, शरद अरविंद बोबडे नाम है इनका। अभी इतनी बात समझ में आई होगी भाई, 1773 की वजह से भारत में क्या बन जाता है? सुप्रीम कोर्ट। कब बनता है? 74 के अंदर। खुलती कहाँ पे है? फोर्ट विलियम में। और फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कलकत्ता में। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के भाई? सर एलिजा एम्पे। अभी कौन है? ऐसे बोबडे, ठीक है। और इस टाइम क्या था भाई? क्या व्यवस्था थी सुप्रीम कोर्ट की? जैसे अभी भी एक व्यवस्था है कि भाई पहले चीफ जस्टिस है, उनके नीचे काफ़ी जज आते हैं। तो इस टाइम क्या व्यवस्था की गई थी भाई? एक चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, और उनके साथ 3 क्या होंगे? जज होंगे, और वो सारी भारत की कानूनी व्यवस्था को देखेंगे। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाई कार्रवाई चलती थी। उम्मीद करता हूँ कि भाई यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे की भाई जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में होगी। तो आज के लिए थैंक यू, बाय।